ओके, रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? जो लोग नहीं थे उसको मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। पिछले क्लास में हमने कोडिंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हमने देखा था, करेक्ट? हमने कोडिंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक है? जस्ट इंट्रो लिया था, ठीक है? तो इंट्रो में हमने बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है? तो प्रोग्राम के लिए हमने बताया था कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आप किसी को प्रोग्राम के लिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपने आपने किसी को जैसे कोई काम दिया कि मुझे मुझे मार्केट से बिस्किट खरीद के ला के दो, ठीक है? आपने अपने छोटे भाई को इंस्ट्रक्शन दिया, मार्केट से बिस्किट खरीद के मुझे ला के दो। तो पहले आपका छोटा भाई क्या करेगा? आपसे सबसे पहले पैसे लेगा, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? उसके बाद वो मुड़ेगा, जाएगा, सीढ़ियों से नीचे उतरेगा, या फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो वो जाएगा, दुकान पे जाएगा, वहां पर वो पैसे देगा, एक्सचेंज करेगा, मनी से बिस्किट एक्सचेंज करेगा, फिर वो वापस घर आएगा और फिर वो लाकर आपको देगा। कितने प्रोसेस, ये 4-5 स्टेप आपने देखे इसमें, ठीक है? क्या किया उसने? ये सारे एक एक स्टेप्स हैं। पैसे लेना, फिर दुकान जाना, दुकान से बिस्किट खरीदना, फिर वापस आना और देना, ये सारे एक स्टेप्स है। इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है? ये एक एग्जांपल है, ठीक है? उसी तरह से आप मशीन को इंस्ट्रक्शन जब प्रोवाइड करते हो कि मुझे मशीन को समझाना है कि किस तरीके से हमारा काम वो करे, ठीक है? तो हम लोग को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि किसी न किसी फॉर्म में सेव हो, ठीक है? तो उसी फॉर्म को हम लोग, उसी उसी सेव्ड इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? हम लोग उसी को प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, और मैं बताता हूँ। तो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं, ठीक है? और कोडिंग अलग अलग लैंग्वेज में होती है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उसी तरह कोडिंग का भी अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है? उसी का भी कोडिंग का भी अलग, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है? तो कोड क्या हुआ? कोड हुआ प्रोग्राम को लिखने का तरीका। प्रोग्राम क्या हुआ? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और कोड क्या हुआ? प्रोग्राम को लिखने का तरीका, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो पिछले बार मैंने इसमें काफ़ी लंबा इसमें खींचा था, तो जो नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए मैं आज शॉर्ट में ही निपटा रहा हूँ, ठीक है? आप वीडियो पढ़ा है, अगर डिटेल में आप लोग को जानकारी चाहिए तो वीडियो देख लेना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट कोडिंग को कैसे हम लोग लिखें। कंपोनेंट्स ऑफ कोड का मतलब कोड के क्या क्या कोड में हम लोग फॉलो करते हैं। कोड, एक कोड लिखने के टाइम हम लोग को क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो उसका हम लोग देखते हैं, उसमें होता है सिंटैक्स। अब आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना, ठीक है? किसी भी चीज़ को लिखते हो, आप जब एस्से लिखते हो या फिर कोई लेटर लिखते हो, ठीक है? तो एक लेटर एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, ठीक है? आप जैसे मान लो कि कोई एप्लीकेशन लिखे, ठीक है? कोई एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू फ्रॉम करंट स्लाइड दिस वन, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है? आप जैसे कोई लेटर लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो आप क्या करते हो? टू द प्रिंसिपल, ठीक है? द प्रिंसिपल ऐसे लिखते हो ना, यही फॉर्मेट होता है ना? यस सर। या यस द सर। यस सर। या टू द क्लास टीचर, जो भी जैसे भी लिखते हो, लेकिन फॉर्मेट एक प्रॉपर, आप लोग फॉर्मेट को फॉलो करते हो, ठीक है? तो उसमें जो जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो जो वर्ड्स आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, कॉमा आते हैं, फुल स्टॉप आता है, ये सब मिलके एक सिंटेक्स बनाता है। ये सारे सिंटेक्स हैं, ठीक है? ये सारे सिंटेक्स हैं कि ये सब रहना ही रहना है। इसके अलावा जो आप कंटेंट लिखते हो वो आपका लैंग्वेज होता है,
ठीक है, आपको ये लिखना ही लिखना है, टू लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है, आपको कॉमा प्रॉपर देना है, लास्ट में रिगार्ड्स लिखना है, ये सारे सिंटेक्स हो गए, ये सब कॉमन होते हैं, आपको लिखना ही लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये उसके मैंडेटरी पार्ट्स हैं सिंटेक्स। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जब आर्डिनो ओपन करते हो तो आप पहले क्या करते हो, कोड लिखने के बाद आप उसको वेरीफाई करते हो, करते थे ना वेरीफाई, हमने लेवल लेवल 0 में देखा था ना, हमने यस सर। जब भी कोडिंग की थी तो हमने उसको पहले वेरीफाई किया था। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब अपलोड करने से पहले हमने पहले वेरीफाई करके देखा था कि कोड हमारा सही है कि नहीं, कोई रेड मार्क्स तो नहीं है उसमें। तो वही होता है, हमें प्री वेरिफिकेशन करना होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, ये छोटे मोटे कोड में तो चल जाएगा काम, मान लो कि जब कोड बड़ा होता है ना, तो क्या होता है, कोड बड़ा होता है और उसमें बिल्कुल छोटा सा भी चेंज आया तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप अगर डायरेक्ट जाओगे अपलोड करने तो वो बार बार एरर देगा, तो आपका सर खुजली होगा कि क्यों एरर दे रहा है बार बार। तो इसको, इससे बचने के लिए हम लोग पहले कंपाइल करते हैं कोड को, पहले टेस्ट करते हैं, कंपाइलेशन में मीन्स टेस्टिंग। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये मशीन लेवल पर क्या होता है, ये जो हम कोड देते हैं उसको मशीन लेवल कोड पे वो कंपाइलर चेंज करता है। ठीक है, जो भी कोड लिखते हैं हम लोग, जैसे जो भी अभी मैं बताऊंगा, जैसे हमने कोई भी कोड लिखा, जैसे वॉइड सेटअप लिखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कंपाइलर, ये इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या मालूम कि ये क्या है? ठीक है, कंप्यूटर को मालूम है कि 0 और 1 होता है बस, 0 1 0 0 0 1 0। तो ये क्या करेगा, ये स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर में, आस्की कैरेक्टर किसी को पता है, पिछले बार मैंने बताया था, किसी को पता है, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। आस्की कैरेक्टर मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एस्की कैरेक्टर में चेंज करेगा। एस्की कैरेक्टर क्या होता है? एस्की कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स हैं जो जिसके लिए 0 और 1 असाइन होता है, मतलब आप जैसे ए आया, ठीक है, इंग्लिश लेटर ए है, आपके कीबोर्ड पे ए ही दिखेगा आपको, करेक्ट? ठीक है, लेकिन जब आप ए को आप प्रेस करते हो ना, ए बटन को, ठीक है, आप अपने कीबोर्ड पर कंप्यूटर के ए बटन को जब प्रेस करते हो तो ये मशीन इसको क्या करता है, इसको आस्की कैरेक्टर में चेंज करता है। ठीक है, आस्की कैरेक्टर इसका है मान लो कि 65, 65, वैसे 65 ही है इसका। ठीक है, 65 है ए का। ठीक है, अब ये 65 को फिर तोड़ेगा 0 1 में, 0 1 0 0 0 1 0 जो भी है, जैसे भी आता है वो मैं बाद में अगर कभी मौका मिला तो मैं ये भी बताऊंगा कि 65 को कैसे 0 1 में तोड़ना है। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट में टूटता है। ठीक है, ऐसा टूटता है। ठीक है, तो खैर जो भी है, मैं आई एम नॉट गोइंग दैट मच डीप। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आस्की कैरेक्टर में टूटता है। अब ये आस्की कैरेक्टर जब टूटेगा तो ये जाएगा मशीन, ये मशीन के पास जाएगा। ठीक है, मशीन यानी क्या, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू के पास जाएगा। अब सीपीयू में के पास ये इसको कोर असाइन होगा। ठीक है, कोर, कोर मतलब टास्क। ठीक है, कोर असाइन होगा यानी टास्क असाइन होगा। ठीक है, और टास्क असाइन होने के बाद मतलब इसका जो प्रोसेसर होगा, इसका अपना एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है। ठीक है, मतलब आर्डिनो का एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है। ठीक है, आर्डिनो प्रोसेसर, ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा और ये वापस इंस्ट्रक्शन देगा इसको, किसको, कंपाइलर को। ठीक है, और फिर आपका कोड लाइक वाइज ये लूप में चलेगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा, ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, वही मैंने बताया, ये क्या करेगा, प्रोसेस जब कंपाइल हो जाएगा उसके बाद ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है ये रिजल्ट ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। करेक्ट, गुड।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये आर्डिनो हम लोग का कौन सा, आर्डिनो जो आप यूज़ करते हो ये कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है? ठीक है, तो ये सी और सी प्लस प्लस यूज़ करता है। ठीक है, ये इसके टॉप पर बना है, सी और सी प्लस प्लस के टॉप पर बना है आर्डिनो। मतलब आर्डिनो में आप जो भी आर्डिनो के आईडी ईमेल आप लिखते हो ना, आईडी आप जो खोलते हो ना आर्डिनो का, ठीक है, जिसमें आप कोडिंग यस करते सर। हो, वो क्या करेगा, वो सी प्लस प्लस हिट करेगा। ठीक है, इंटरनली ये सी प्लस प्लस में लिखा है, मतलब सी या सी प्लस प्लस, सी पुराना है, सी प्लस प्लस नया वर्जन है, सी प्लस प्लस में ये एक कन्वर्ट होगा। ठीक है, और सी प्लस प्लस फिर जाएगा अंदर सी प्लस प्लस कंपाइलर में, सीपीपी कंपाइलर में, सीपी प्लस कंपाइलर लास्ट में रन होता है। ठीक है, ठीक है, कंपाइलर का नाम है ये, जो हमने बताया ना, वो ये सीपीपी कंपाइलर इसका नाम है। तो यार कलर चेंज करने दो, ब्लैक इज नॉट, अरे यार कैसे कलर चेंज होता है, पेंटिक टेन, ये दिस इज गुड। ठीक है, तो सी प्लस में कंपाइलर रन करेगा। ठीक है, वैसे अगर हम लोग को इसके भी ऊपर ये करना है, ठीक है, तो हमें आजकल आता है आर्डिनो। आर्डिनो पहले सी प्लस प्लस रन होगा। ठीक है, कोई भी कोड लिखते हैं पर आर्डिनो के पास आता है, और आर्डिनो सी प्लस प्लस के आर्डिनो के नीचे सी प्लस प्लस रन होता है। ठीक है, और हम लोग एक्स्ट्रा पैकेज अगर रन करना है तो हम लोग इसको इम्बेड भी कर सकते हैं। इम्बेड मतलब किसी को पता है व्हाट इज द एम्बेडिंग? उसको शायद बंद करना किसी चीज में। नहीं 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 नहीं, एम्बेडिंग मतलब आप, पैच का नाम सुना है आपने, पैच? पैच, व्हाट इज पैच? किसी को इंग्लिश के टर्म्स में पता है व्हाट इज पैच? अनुमान लगाओ, मतलब कि गेस करो। पैचिंग, पैचिंग आपने जनरल टर्म में नहीं सुना आप? ये कपड़े को करते हैं ना, कपड़े पे लगाते फटा रहता है तो। चिप्पी जोड़ना जिसको चिप्पी जोड़ना कहते हैं, मतलब कि आपके लेमन टर्म्स में, है ना, जब आप साइकिल की टायर फट जाती है, ठीक है, अंदर ट्यूब में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो आप साइकिल वाले के पास जाते हो, तो वो क्या करता है, पैच करता है उसको, उसमें छेद होता है तो वो ऊपरी ऊपर से क्या करता है, काट कर लगाता है टायर को, है ना, रबड़ लगाता है, तो क्या करता है, पैच करता है। ठीक है, तो ये पैचिंग है। तो आप पैचिंग को ही बोलते हैं एम्बेडिंग, मतलब आप मोटा मोटी समझो कि एम्बेडिंग मतलब पैचिंग। ठीक है, तो आपको अगर आईओ आर्डिनो को आईओटी में, आईओटी से कनेक्ट करना है, मतलब कि आप आईओटी में आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोबोट ही दोहराओगे, रोबोट ही दोहराओगे जरूरी नहीं है। हाँ, आप आईओटी, आईओटी से आप अपने होम अप्लायंसेस को भी चला सकते हो, मतलब जैसे बल्ब जलाना, गैस ऑन करना, ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर चलाना, टीवी चलाना, सब सब कुछ कर सकते हो आर्डिनो से। ठीक है, तो ये जब करोगे ना तो आपको फिर थोड़ा बहुत आपको अलग अलग लैंग्वेजेस की जरूरत इन केस पड़ सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ खास असर पड़ने वाला है, लेकिन आप चाहो तो इसको पाइथन से भी इम्बेड कर सकते हो, इसके ऊपर आप पाइथन भी ये डाल सकते हो। ठीक है, पाइथन से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सिंटेक्स इसके क्या क्या है, मैंने जो सिंटेक्स बताया कि आप जो लेटर लिखते हो, ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो, तो इसी तरह आर्डिनो में कुछ तो करते होगे। तो ये सिंटेक्स इसके लैंग्वेज ऐसे इसके इसके लैंग्वेज जैसे चलते हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस हो गए, सेमी कॉलन हो गए, वॉइड हो गया, लूप हो गया, अभी आगे मैं और बताऊंगा। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, आर्डिनो लैंग्वेज जो है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक, पहला फंक्शंस, दूसरा वैल्यूज, तीसरा स्ट्रक्चर। मैं ये तीनों बताता हूँ क्या है। फंक्शंस मतलब क्या होता है? फंक्शंस एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ब्रॉड है। ठीक है, फंक्शन मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। एक ही चीज को आप जैसे बार बार करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मान लो कि आप एक ही चीज को बार बार करते हो,
ठीक है, एक ही चीज को आप मैं कैसे समझाऊं इसको, आई डोंट हैव एक्चुअली एग्जांपल। अगर आप किसी एक चीज को बार बार नहीं करना चाहो तो उसके लिए आप एक मॉड्यूल बना देते हो। ठीक है, मॉड्यूल बना देते हो, तो ईज करने का नाम है फंक्शन। किसी भी चीज को इजी बनाने का नाम है फंक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, और उसी को लगा दिया काम पे, आपको बार बार वो काम नहीं करना पड़े। ठीक है, इसके लिए मुझे एग्जांपल अभी नहीं मिल रहा, आई थिंक मैं एग्जांपल आई हैव टू सर्च। क्या एग्जांपल बताऊं। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक एग्जांपल मुझे मिला। आप क्या करो कि आप अपने आपको हर हर दिन 6 बजे सुबह में उठना है। ठीक है, 6 AM मॉर्निंग उठना है, आपकी नींद नहीं खुलती। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डेली जाओगे, डेली रात में 12 बजे सोने समय या 10 बजे सोने समय, 10 PM को आप बेड पे जाने समय अपने मोबाइल में क्या करोगे, अलार्म सेट करोगे। ठीक है, अलार्म सेट करिए, किसका अलार्म सेट कर दिया, 6 AM का। ठीक है, तो आपकी नींद अगले दिन खुल जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज करो कि आप किसी दिन थक के आए हो और आप अलार्म सेट करना भूल गए। ठीक है, तो आप अगले दिन तो नहीं उठ पाओगे, 6 6 o'clock। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो बेस्ट उपाय कोई बता सकता है कि क्या करोगे आप, एनीवन। एनीवन। सर जल्दी सोएंगे रात को। एक सर अलार्म में एक परमानेंट सेटिंग भी रहती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज आई वाज विलिंग टू हियर। ठीक है, बिल्कुल सही। एक परमानेंट सेटिंग इसमें रहती है अलार्म में। ठीक है, आप क्या करोगे, उस परमानेंट सेटिंग को ऑन कर दोगे। ये जस्ट मैं एक टर्म समझा रहा हूँ, आप लोग मोबाइल यूज करते हो इसलिए मैं मोबाइल का एग्जांपल दिया, नहीं तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, ये जस्ट एक टर्म है। जस्ट मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। आपने क्या किया, परमानेंट सेटिंग को ऑन कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि 6 बजे का अलार्म लगा दिया। ठीक है, तो ये 365 डेज आपका, जब तक ये परमानेंट सेटिंग आपकी ऑन रहेगी, ये 365 डेज आपको 6 AM पे ये अलार्म क्लॉक बजेगा। समझ में आया मैं क्या क्या एग्जांपल मैंने दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, बेसिकली आपने फंक्शन को यूज किया। आपने मोबाइल के डेली फीड करने के बजाय आपने परमानेंट सेटिंग को ऑन कर दिया। ठीक है, तो आपको मैनुअली हर बार आपको काम नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आप एक बार आपने काम किया और बाकी काम मशीन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब फंक्शन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम जनरेटेड फंक्शन। ठीक है, जो जो यहाँ दिया है ना वो सिस्टम जनरेटेड है, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपका यूजर डिफाइन फंक्शन में आएगा। ठीक है, जो आप डिफाइन कर रहे हो फंक्शन। ठीक है, आपने ये डिफाइन किया है। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो फंक्शन वही होते हैं जो आप बार बार डिक्लेयर करने से, आप बार बार कोडिंग करने की मेहनत से बचना चाहते हो तो आप फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, उसी में ये सेटअप फंक्शन, लूप फंक्शन, ये उसी में आता है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, एक होता है वैल्यूज एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये भी मैं अभी बताऊंगा कि वैल्यू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं। ठीक है, आपने आर्डिनो ऑन किया होगा, तो आर्डिनो का स्केच जब भी आप ऑन करते हो ना, तो सेटअप फंक्शन ऑटोमेटिक फीड होके खुल जाता है। लेट मी शो यू दिस, लेट मी शो यू। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू, इससे और क्लियर हो जाएगा।
ऑलराइट। ये देखो आप, मैंने ये खोला, ये ऑलरेडी ये खुल के आया है। कोई भी नया स्केच आप खोलोगे ना, ये देखो नया स्केच आप खोलोगे ना, तो आपको वर्ड सेटअप और वर्ड लूप आपको खुल के आएगा इसमें। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ऑल राइट। तो आप लोग ये इसमें ना वर्ड सेटअप और वर्ड लूप आप लोगों को मतलब कि ऑलरेडी ये फीड होके आता है। ठीक है, ये सेटिंग है, अगर आप इसको सेटिंग को ऑफ कर दो तो ये नहीं आएगा हालांकि, लेकिन ये आप मान लो कि आप सेटअप और वर्ड लूप आपको ये पहले से ही करके आएगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये ऑलरेडी इन्होंने कुछ ऑन करके दिया हुआ है आर्डिनो वालों ने। अब मैं बताऊंगा कि ये वर्ड सेटअप और वर्ड लूप क्या है। आपको बार बार कोडिंग ना करनी पड़े, इसलिए वर्ड फंक्शन और वर्ड लूप फंक्शन आपको दिया होता है। पहले देखते हैं कि सेटअप फंक्शन क्या है। देखो, आप जब भी स्केच ऑन करते हो ना, ठीक है, जब भी आप आर्डिनो का स्केच ऑन करोगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको नहीं समझ में आए तुरंत पूछना, क्योंकि कोडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ठीक है, इन केस मैं कोड बना के आप लोग को तो दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कोडिंग के मजे लेने चाहते हैं तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पार्ट को थोड़ा सा सीरियसली इसको सीखें। ठीक है, तो ये वर्ड सेटअप, ठीक है, सेटअप जब भी आप स्केच स्टार्ट करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है ये फंक्शन को, वर्ड सेटअप फंक्शन को। ठीक है, ठीक है, इस फंक्शन में हम लोग क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग पिन मोड डिक्लेयर करते हैं। पिन मोड पता है? पिन मोड हमने बताया था, पिन मोड क्या होता है? पिन मोड मैंने बताया था क्या होता है पिन मोड। सब गोल है, हैं? कोई बात नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। पिन मोड में आप लोग पिन डिक्लेयर करते हैं, जैसे 8 नंबर पिन पर देना है आपको, इनपुट जो है वो 8 नंबर पे देना है, या आउटपुट 9 नंबर पे देना है ना? इस पर डिक्लेयर करते थे ना, पिन मोड 8 इनपुट। ठीक है, ऐसे देते थे ना, पिन यस सर। मोड 9 यस सर। आउटपुट, इस पर आउटपुट निकलेगा, उस पर इनपुट निकलेगा, मैंने बताया है। एनीवे, यस सर। यस सर, बताया था, याद नहीं था। एनीवे, नो इश्यूज। ठीक है, तो और हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी यूज करते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को मैंने जैसा दिया है आप लोगों को सर्वो मोटर्स ऐड मंगवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सर्वो मोटर के लिए इंक्लूड सर्वो डॉट एच यूज करते हैं हम लोग। तो ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब क्या हुआ? आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो तो जो बुक खोजना होता है आप जाकर खोज लेते हो कि नहीं, आपके पास जो नहीं होता, ठीक है, लाइब्रेरी में आपको मिल जाती है वो बुक। तो ये वही है, आर्डिनो के पास हमेशा हमेशा ये अवेलेबल नहीं होता, हर स्केच के पास अवेलेबल नहीं होता, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमें मंगाना पड़ता है कि इस सर्वो डॉट एच से मुझे सर्वो मोटर का कोड ला के दो। ठीक है, तो ये होता है। अब मैंने बताया जैसे इनपुट आउटपुट और एक रिटर्न भी होता है। रिटर्न अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, अभी हम लोग इनपुट आउटपुट देखेंगे। तो हम लोगों ने पिन मोड 8 इनपुट दिया, 9 आउटपुट दिया जैसे। ठीक है, तो ये इनपुट लेगा, ठीक है, हमारे कोड से, और ये हमारे कोड को आउटपुट देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बाकी यस सर। बाकी जब हम लोग कोड लिखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, आज लिखेंगे नहीं कोड, कोड अगली बार से लिखेंगे, आप लोग आर्डिनो तैयार रखना। ठीक है, और 2 क्लास तो अभी यही चलेगी, तो हम लोग कोडिंग की ही चलेगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक अपना वो जो मटेरियल है वो आप कोशिश करो कि वो मंगवा लो। ठीक है, 2 क्लास मतलब 2 हफ्ते और आप मान के चलो। ठीक है, ठीक है। लूप क्या होता है? लूप मैंने बताया था, लूप क्या होता है, कोई बता सकता है? सर यस सर। सर लूप मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। करेक्ट, करेक्ट, लूप मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करना।
ठीक है, बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट करना। आप कितना, मान लो कि आप, जैसे वो मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था ना, कि आपको कहीं पर जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपकी साइकिल यहाँ है, ठीक है, तो आप, या पैडल है, तो आप क्या करोगे, जब तक पैडल मारोगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ोगे। और पैडल को आप एक बार मारोगे नहीं, एक बार मारोगे तो थोड़ा दूर जाके आगे रुक जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, पैडल को आप बार 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 लूप मारते रहोगे, तब तक मारोगे, कब तक, जब तक आप यहाँ नहीं पहुंच जाओ। ठीक है, तो पैडल आपका बार बार मारने का नाम है लूप, लूप में मार रहे हो आप। ठीक है, आपने एक लूप क्रिएट किया। ठीक है, उसी तरह आपको एक कोई टेबल लिखना है, आपको मशीन को समझाना है कि एक टेबल लिखना है। तो आप टेबल में लिखना चाहते हो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, वो मैं अभी बताऊंगा, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। जब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे लिखोगे आप, कैसे टेबल बनाओगे आप। लास्ट में 2 × 10 = 20। ये कितना मुझे टाइम लगा, मोर देन अ मिनट, मोर देन अ 2 मिनट्स लग रहे हैं मुझे लिखने में। ठीक है, अगर मैं पूरा लिखूं तो मैंने डॉट डॉट करके लिखा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कोडिंग के थ्रू करते हो, कोड लिखते हो, ठीक है, और आप इसको लूप में डाल दो, ठीक है, A × 1, ठीक है, इक्वल टू ए, सॉरी, A मल्टीप्लिकेशन प्लस इक्वल टू ए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, जब आप इसको लूप में डाल दोगे ना, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन खुद ही ये प्रिंट करके आपको सारा दे देगा। ठीक है, तो ये लूप हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट कोडिंग, आप स्मार्टनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप को, स्मार्ट कोडिंग के लिए, स्मार्ट कोडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लूप का पर्पस ही यही है, आपको बार बार लिखने के झंझट से बचाना। इसमें भी इनपुट आउटपुट रिटर्न होता है। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स वो चीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंटेक्स। ठीक है, तो सिंटेक्स का ये पार्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, मैं सब बताऊंगा अभी, जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा बताता जाऊंगा। ठीक है, प्री डिफाइंड ये रिजर्व कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड मतलब क्या हुआ, रिजर्व का मतलब क्या हुआ, रिजर्व का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है रिजर्व मतलब क्या होता है। कम ऑन, रिजर्व जनरल इंग्लिश टर्म में मैं पूछ रहा हूँ। आरक्षण। अरे, मैंगो का मतलब आम, आम का मतलब मैंगो है। रिजर्व जनरल टर्म्स में मैं पूछ रहा हूँ, रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने पहले से किसी को ये चीज ऑक्युपाई करी है, या पहले से आपके पास वो चीज है जो उसको बुक्ड आपको किसी और चीज के लिए असाइन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, सर, बुक्ड। हाँ, बुक्ड, बिल्कुल सही, बुक्ड, बुक्ड इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आपने आपने कोई टेबल को किसी के लिए, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो आप टेबल पर देखते हो कि रिजर्व का प्लेट लगा होता है। ठीक है, तो उसका क्या यस मतलब, सर। आप उस सीट पर नहीं बैठोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर रिजर्व रखा हुआ है, वो ऑलरेडी बुक्ड है। ठीक है, उसी तरह कीवर्ड्स, कंप्यूटर भी कीवर्ड्स को रिजर्व रखता है। कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स, जैसे ये लूप हो गया, आप लूप को अपने 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 लिए असाइन नहीं कर सकते हो, प्रिंट एलन को अपने लिए असाइन नहीं कर सकते हो, पिन मोड को अपने लिए असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे आगे जब आएगा ना, तो ये आप एग्जाम्पल भी देख लोगे। ठीक है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, आप लिख रहे हो राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, प्रिंट कर रहे हो, तो ये प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट एक कीवर्ड हो गया। ये ऑलरेडी इसके आर्डिनो के अंदर ये फीड है कि प्रिंट मतलब यही काम करना है, इसको प्रिंट करना है इसको। ठीक है, तो ये कीवर्ड हुआ। ठीक है,
अब देखो फंक्शंस मैं बताता हूँ, मैंने क्या बताया कि फंक्शन, वो एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल मैंने दिया ना मोबाइल वाला, कि आप 365 दिन एक ही का वो लगा लोगे तो 365 दिन वो बजेगा। ठीक है, उसी तरह आर्डिनो में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस। ठीक है, इसको बेसिक फंक्शंस बोलते हैं। तो आपको देखो डिजिटल इनपुट आउटपुट, पहले देखते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट का क्या है। ठीक है, उसमें है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब क्या हुआ, आप जो भी पिन मोड, पिन को इंटर करते हो, जैसे आपने कोई एलईडी के लिए, एलईडी का मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि एलईडी, आप एलईडी का आउटपुट दे रहे हो, ठीक है ना, आउटपुट दे रहे हो, तो वो क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, आप उसको डिजिटल राइट में डिफाइन करते हो। ठीक है, ऑन करना है या ऑफ करना है, आप डिजिटल राइट में डिफाइन करते हो। ठीक है, डिजिटल राइट मान लो कि पिन नंबर 8 पे आपको ऑन रखना है, तो आप क्या लिखते हो, पिन डिजिटल राइट, डिजिटल राइट और ब्रैकेट में लिखते हो 8 ऑन। ठीक है, या फिर 8 1, या फिर 8 ऑन की जगह ये होता है ना हाई। ठीक है, 8 हाई। ठीक है, ये दोनों चलता, ऑन नहीं चलता, ऑन नहीं चलता, 8 हाई या 8 लो, यही चलता है ना, जब नहीं ऑन करना हो तो आप लो करोगे। लेट मी शो यू, आपने जो, आपका ही मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, वेट करो, मैं आप लोगों का ही एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी शो यू, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है, बट लेट मी शो यू। ये हमने बनाया था लेवल 0 में, सॉरी सॉरी, ये डी में रोबोटिक्स ट्यूटोरियल, और हमने क्या किया था, सिंपल एलईडी ब्लिंक, है ना, ये हमने बनाया था। ठीक है, तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखो आप, ठीक है, ये सिंपल एलईडी ब्लिंक हमने क्या किया था, ये देखो, पहले हमने पिन मोड डिक्लेयर किया था, हमने क्या किया था, पहले पिन डिक्लेयर किया था कि किस में हम लोग आउटपुट देंगे। ठीक है, किस में करंट को फ्लो कराएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना ये, यस सर। है ना, हमने करंट दिया था कि 7 नंबर पे पिन में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि 7 नंबर पिन को पहले हमने हाई किया था, फिर 1 सेकंड डिले किया था कि 1 सेकंड तक रुके, उसके बाद हम लोग उसको हमने बुझा दिया था 7 नंबर पिन को। तो हमने आया ना डिजिटल राइट, लिया ना डिजिटल राइट। ठीक है, यस turn the सर। LED on high voltage level, wait for a second, then turn it off। ठीक है, तो यही हमने किया है, तो यही फंक्शन ये डिजिटल राइट करता है। ठीक है, अब पिन मोड हमने देखा, पिन को डिक्लेयर करने के लिए होता है कि किस पिन पर हमने आउटपुट या इनपुट देना है। ठीक है, किस पिन पर हमने इनपुट या आउटपुट देना है। डिजिटल रीड हमारे सीरियल इनपुट को रीड करेगा। ठीक है, जो भी हम, वो मैं बताऊंगा अभी, डिजिटल रीड का एग्जांपल आएगा, मैं बताऊंगा। उसी तरह एनालॉग रीड को छोड़ दो आप, एनालॉग आपके काम का नहीं है, एडवांस आईओ भी छोड़ दो। ये पल्स को रीड करता है, शिफ्ट को रीड करता है, ये टोन को रीड करेगा। ठीक है, उसी तरह ये एनालॉग सिग्नल को रीड करता है। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं ना, एक डिजिटल सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल साइन वेव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल 1 0 के फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 0, ये हाई गया तो 1, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 0 हुआ, लो हुआ, 1 हुआ, फिर यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ, ऐसे फॉर्म में, ये इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, जो आपके मोबाइल के अंदर चल रहा है। और ये होता है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये साइन वेव्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है, किसका पल्स कब कब हाई होगा, कब लो होगा, ये देखना पड़ता है। ठीक है, ये एनालॉग हो गया, एनालॉग। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल को रीड करता है। एनालॉग सिग्नल कभी भी अचानक हाई अचानक लो नहीं होगा, ये धीरे 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 बढ़ता है, धीरे 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 घटता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इसी पर काम करता है।
ठीक है। अब टाइम यस फंक्शन, सर। टाइम फंक्शन उसी तरह होता है, डिले, डिले माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, इन सब के हमने देखा था ना डिले फंक्शन। अभी 1000 सेकंड का डिले हुआ मतलब 1 सेकंड का यस 1000। सर। हाँ, तो ये उसी के लिए होता है। सेकंड। उसी तरह मैथ्स का भी इतना फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, मिनिमम, मैक्स, मैपिंग के लिए, कांस्टेंट के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी को पता है? -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? यस सर। सर अरे 4। हाँ, -4 का माइनस ऑफ -4 होगा, ठीक है, यानी कि +4, ठीक है, ठीक है। अब Yes, sir. कैरेक्टर्स में इज यस अल्फा, सर। इज न्यूमेरिक, मतलब अल्फा मतलब इज अल्फा कैरेक्टर है, या फिर इज अल्फा न्यूमेरिक है, फिर या फिर ASCII कोड है, जो मैंने समझाया आपको, ASCII स्टैंडर्ड कोड। ये कंट्रोल तो मुझे भी नहीं पता, ये कंट्रोल क्या है। इस डिजिट, ये क्या करेगा, आपको डिजिट पहचानेगा कि आपका, जैसे आपने नंबर कोई पास किया 2 या 23 नंबर पास किया कोई, तो ये पकड़ेगा कि ये 23 आपका डिजिट है या नहीं। या फिर आपने 2B पास किया तो ये डिजिट है, नहीं ये डिजिट नहीं है, ठीक है। 23 पास किया तो ये डिजिट है, तो यस ये ट्रू रिटर्न करेगा। सब मैं बताऊंगा आगे चलने पर, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका सीरियल है या स्ट्रीम है, ये कम्युनिकेशन वाला बताएगा। कीबोर्ड माउस आपका USB फंक्शन बताएगा, ठीक है। मैं कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल स्कोप, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा। लेट मी चेक, क्या कैसे मैं कर सकता हूँ इसको मैंने जल्दी 15 मिनट में मैं कैसे खींच सकता हूँ, लेट मी चेक, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको क्या हुआ, डेटा टाइप आपको हुआ कि जो भी आपका, आप जो टाइप डिफाइन करते हो, ठीक है, उसको आपने, जैसे मैं, मुझे आपको बताया गया कि आप किसी बच्चे का डिटेल पता करके आओ अपने क्लास का, तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने कहा कि मान लो कि, है ना, अमित है कोई, ठीक है, मैंने कहा कि अमित का जाओ डिटेल पता करके आओ अपने क्लास में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जाकर उस शक्ल वाले बच्चे को करोगे जिसका नाम अमित है, उसको ढूंढोगे, ठीक है। फिर उससे पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा अमित, ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हो, तो बोलेगा 6th क्लास में पढ़ता हूँ। किस सेक्शन में पढ़ते हो, तो बोलेगा A सेक्शन में पढ़ता हूँ, ठीक है। कितना एज है तुम्हारा, बोलेगा 10 साल एज है मेरा। जेंडर क्या है, तो बोलेगा मेल है मेरा जेंडर। आप ये क्या किए, आप बेसिकली ये डिटेल कलेक्ट किए उसका, ठीक है, रिकॉर्ड कलेक्ट किए, है ना। आप पूछोगे हाइट कितनी है, तो मेरी 5 फुट 4 इंच हाइट है, ठीक है। तो ये सारे आपने क्या किया, आपने सारे उसके डिटेल कलेक्ट किए। लेकिन आप देखो तो सही, आपने ये जो डिटेल कलेक्ट किए हैं क्या वो एक जैसे हैं? No, sir. नहीं, कहीं पे, कहीं पे आपका कैरेक्टर है, कहीं पे आपका ये नंबर है, कहीं पे आपका ये डेसिमल है ना, कहीं पे सॉलिड इंटीजर है, कहीं पे ये वर्ब, ये शॉर्ट हैंड कैरेक्टर है, मतलब कि मेल को M लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड कैरेक्टर है, अलग अलग टाइप के आपने डेटा को डिफाइन किया है टाइप के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया, इस बच्ची का नाम सोनम है, तो ये नेम क्या हो गया हमारा, सोनम हो गया, तो ये एक डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने यहाँ क्लास 6 में डिफाइन किया है, ठीक है, क्लास इसका क्या है 6, तो इसमें क्या है, 6 क्या है, हमारा नंबर है, ठीक है, और TH क्या है, हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। इसमें अल्फाबेट भी है, ठीक है, अल्फाबेट भी है, मतलब अल्फाबेट क्या हुआ, TH हुआ अल्फाबेट, ठीक है। और ये क्या है, 6 कैरेक्टर नंबर, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेरिक। ये हम लोग को बिल्कुल आना चाहिए कि कौन किस एटॉमिक लेवल पे कौन क्या चीज है, ठीक है। अब ये हमारा J क्या हो गया, कम ऑन,
जे क्या हो गया हमारा? सर अल्फाबेट। सेक्शन, अल्फाबेट। अल्फाबेट, बिल्कुल सही, अल्फाबेट हो गया हमारा। ठीक है, और 13 क्या हो गया हमारा? न्यूमेरिक। नंबर, न्यूमेरिक, नंबर। बिल्कुल, नंबर हो गया हमारा। ठीक है, उसी तरह एफ क्या हो गया? ये भी अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट, 5.7 क्या हो गया हमारा? डेसिमल, डेसिमल। बिल्कुल, हमारा ये डेसिमल हो गया। डेसिमल, बिल्कुल सही, ये डेसिमल हो गया। इसको हम लोग फ्लोट भी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट। ठीक है, ठीक है। अब जैसा मैंने समझाया कि क्या कैरेक्टर है, क्या नंबर है, क्या स्मॉल नंबर है, क्या लॉन्ग नंबर है, क्या डेसिमल नंबर है। ठीक है, आपको सब कुछ जब आप ब्रेक करोगे ना किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को, तो आपको ऐसे ही तोड़ने को मिलेगा। तो कैरेक्टर को कैर से डिफाइन करते हैं, कीवर्ड इसका कैर है। नंबर को इंट से डिफाइन करते हैं, स्मॉल नंबर को शॉर्ट से डिफाइन करते हैं, लॉन्ग नंबर को लॉन्ग से, डेसिमल नंबर को फ्लोट। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप देख लो, वॉइड है। वॉइड किसी भी चीज को, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए होता है, जैसे वॉइड नल, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बुलियन 0 1 के लिए डिफाइन होता है, ट्रू फॉल्स के लिए डिफाइन होता है बुलियन। कैरेक्टर आप लोग कैर से डिफाइन करेंगे, अनसाइंड कैर, जिस जो असाइन नहीं हो, ये आप रहने दो। ठीक है, ये बाइट भी रहने दो। इंट, इंटीजर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इंटीजर और फ्लोट में क्या अंतर है? इंटीजर हो गया जैसे सॉलिड नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, या होल नंबर ले लो, है ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 2। ठीक है, इंटीजर हो गया। अब उसी तरह हमारा फ्लोट हो गया 0.1, 5.2, है ना, ये हो गया डेसिमल। ठीक है, डबल और लंबा हो गया। एरे, एरे आप रहने दो, एरे अभी मत सीखो, एरे दूसरा चीज है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, ये सब वही समझाया है। ठीक है, इंटीजर्स का देखो, इंटीजर्स का ये हुआ ना, INT इक्वल टू A इक्वल टू 5, ऐसे असाइन करते हैं इसको। ठीक है, फ्लोट को यानी डेसिमल को फ्लोट भी बोलते हैं। ठीक है, आज मैं कांस्टेंट और वेरिएबल तक बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगली क्लास में। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कोई बता सकता है कि अगर हमें किसी चीज को, आपने कोई, देखिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपने सपोज करो कि आप कोई नहीं, फिक्स वैल्यू का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि फिक्स वैल्यू का एग्जांपल है नहीं। ठीक है, आप किसी प्रोग्राम को बनाओगे, ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको एक फिक्स्ड वैल्यू रखना होगा, उसी को आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम चलाना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको उसको आप कांस्टेंट के फॉर्म में डिक्लेयर करोगे। ठीक है, जैसे कोई नेम हो गया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कांस्टेंट A इक्वल टू 5 है जैसे। ठीक है, तो ये पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम A का वैल्यू यहाँ 5 ही रहेगा। ठीक है, और वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे तो वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आपको व्हेन आई विल शो यू द प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल आपका हमेशा चेंज होता है, आप इतना बस जान लो कि वेरिएबल चेंजेबल थिंग है। अगर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, जैसे ए में आप 5 को डिफाइन किया, जैसे आप लिखते हो ना x+2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप क्या किए, यानी x इक्वल टू 5 - 2। ठीक है, तो ये आपने x क्या है, यहाँ आपका अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो अननोन वैल्यू क्या है, मतलब ये चेंजेबल है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तब तो 3 आया, आपको ये पता नहीं है ना कि क्या है। ठीक है, तो यही वेरिएबल का काम करता है। वेरिएबल मतलब कि जो वैल्यू चेंज होते रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम, वो हो गया वेरिएबल। और कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। जब एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा। अब आप देखो, कांस्टेंट का एग्जांपल यहाँ दिया है। ये देखो, मैं एक प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है ये। आप देखो, ये कांस्टेंट
इंट आई इक्वल टू 9, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक कांस्टेंट लिया है, ठीक है, उसको आपने इंटीजर डिफाइन किया है ए का वैल्यू को, ठीक है। जहां नहीं समझ में आया पूछना, बिल्कुल ये थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। आपने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो, करेक्ट। और इंटीजर मतलब क्या हुआ कि ये नंबर है, नंबर। ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, जो चेंज नहीं हो। इंटीजर मतलब क्या हुआ, जो ये एक नंबर है, तो हमने एक ऐसा नंबर डिफाइन किया जो कि चेंज नहीं हो, ठीक है। और उसको हमने 9 के फॉर्म में असाइन कर दिया, ए को हमने 9 दे दिया। यहाँ ए एक वेरिएबल है, जैसे एक्स लेते हैं ना हम लोग, वैसे ए है ये, इसको हमने 9 दे दिया। अब जहां भी ए आएगा वहां पर समझ लो कि 9 आएगा, ठीक है। अब ये हमने एक एक नंबर लिया है बी, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बी हो गया वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। हमने ए को असाइन कर दिया 9 वैल्यू, यानी ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। हमने ए को असाइन कर दिया, हमें ए का वैल्यू पता है कि जब भी आएगा ए वो 9 ही होगा, ठीक है। और हमने बी का वैल्यू असाइन नहीं किया है, हमने बी को कुछ भी असाइन नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। अब हम बिगिन कर रहे हैं, ठीक है, हमने स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। मशीन चलता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले लेफ्ट का प्रक्रिया होगा, ठीक है। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, ये मैं आगे बताऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर का बात आएगा तो मशीन पहले राइट टू लेफ्ट टर्न करेगा, मतलब पहले इसका क्रिया होगा, ठीक है, फिर ये असाइन करेगा इसको इक्वल टू में, फिर ये बी में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हुआ, जो कोई मुझे बताएगा बी इक्वल टू ए प्लस 1 का क्या मतलब हुआ। बी वेरिएबल है, मतलब बी का वैल्यू चेंज होते रहेगा, तो बी का कितना वैल्यू यहाँ आएगा। सर ए 1 प्लस ए। अरे 1 प्लस ए तो आएगा ही, क्या आएगा, -9 + 1। बी इक्वल टू ए प्लस 1। मशीन हमारा पहले इसका प्रोसेस करेगा, ये उसी तरह है जैसा बॉड मास का रूल आप पढ़ते हो ना, बॉड मास पढ़ते हो ना ये इसका मैथ्स यस में, सर। तो ये वैसा ही काम करता है। ये पहले इसका फंक्शन होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा बी में असाइन हो जाएगा, तो बी का क्या रिजल्ट आना चाहिए। सर 9 + 1। बिल्कुल सही, 9 + 1, यानी हमारा बी का वैल्यू हमारा यहाँ आना चाहिए 10। कोडिंग इतनी इतनी हलवा नहीं चीज है, समझ जाओ समझना पड़ता है, ध्यान नहीं दोगे तो सब फिसल के हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और ध्यान दोगे तो बड़ा मजा आता है कोडिंग में, ठीक है। ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान चीज है, नहीं ध्यान दोगे तो वो बहुत सर दर्द चीज है ये कोडिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, बी इक्वल टू 9 + 1, यानी बी इक्वल टू हमने यहाँ 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा बी का वैल्यू क्या हो गया 10, ठीक है। अब देखो ये सेकंड लाइन में क्या करा है, ए इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। अब बताओ हमारा ए का वैल्यू क्या आया। सर 9 + 2। 9 + 2 सर 11। 9 + 2, एनीवन एल्स। सर ये सर ये गलत है। क्यों। सर ए का वैल्यू ऊपर 90 कांस्टेंट होना चाहिए। सर बिल्कुल ए का सही, कांस्टेंट हुआ है करेक्ट, तो यहाँ पे ए भी होना बस चाहिए। बस ठीक है ठीक है, गुड वन गुड वन, बिल्कुल सही। ए का वैल्यू यहाँ पर रॉन्ग है, ए का वैल्यू ये जो है ना, ये जो है ना लाइन, ये ए का वैल्यू कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट डिफाइन किया है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ये ए का वैल्यू 9 ही चलेगा। तो आपने यहाँ लिखा ए का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू ए प्लस 2, राइट। हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, इसको अगर ये कॉन्स्ट कीवर्ड अगर हटा देना तब तो फिर ठीक है, तब तो फिर ये चेंज हो जाएगा बाद में, वो मैं बताऊंगा कि क्यों चेंज होगा, ठीक है। तो लेकिन ये अगर हमने कांस्टेंट इसको प्रॉपर कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है,
तो ये a इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू 11 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 9 भी है और a का वैल्यू 11 में, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ एरर ये दिया है। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल a, ये जब भी कांस्टेंट इसको आप डिफाइन करोगे तो ये रीड ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने बताया, वेरी गुड, ये आप लोग का ये कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ मेरे को, नो सर। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नहीं है ना? ओके, ऑलराइट। वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम लोग अगला बार देखेंगे। ठीक है, और ऑलराइट, तो वेरिएबल से हम लोग याद रखना कि वेरिएबल स्कोप से हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आज का, ठीक है, आज का क्लास यहीं ये करते हैं, यहीं ड्रॉप करते हैं। तो अगली बार हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे, राइट, वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल्स, और मैं प्रोग्राम आप लोग से बनवाऊंगा। ठीक है, मैं पहले रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, ये देखो आप, ये मैंने बताया ना जैसे, ऑलराइट, जैसे ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, वो कि कांस्टेंट आपने लगाया, ठीक है, कांस्टेंट आपने लगाया तो 9 आया, सॉरी वो एरर दिया। अगर आपने कांस्टेंट हमने यहाँ नहीं लगाया, देखो हमने यहाँ नहीं लगाया कांस्टेंट, तो ये देखो दोनों में आउटपुट दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सेम है, हमने यहाँ a को 9 असाइन किया है और a इक्वल टू a प्लस 2 किया है, तो ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, दे रहा है ना। तो यही कांस्टेंट का फर्क होता है, कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है। यहाँ ये वेरिएबल हो गया, ये मैं अगली बार बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अगली बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं बताऊंगा, एक प्रोग्राम भी हम लोग बना के देखेंगे, मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा। ठीक, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाने को भी दूंगा। ठीक है, वो आप लोग को सामने बनवाऊंगा, जिसको प्रॉब्लम आएगी आप लोग पूछना। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट देन, ओके गाइज, मैं शेयर कर दूंगा लिंक आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। बाय। बाय। Bye, sir.